ओके गाइज, लेट्स मूव अहेड। बात करते हैं अगले टॉपिक के बारे में, जिसका नाम क्या है, फ्रॉड। इसके पहले हमने कोर्जन के बारे में बात कर ली, इसके पहले हमने अनड्यू इन्फ्लुएंस के बारे में बात कर ली। कोर्जन यानी कि जबरदस्ती करना, अनड्यू इन्फ्लुएंस यानी कि बहला फुसला कर जोर जबरदस्ती करना। मोराल वाला कोर्जन आपने नाम दिया था। लेकिन अब अगला जो पॉइंट यहाँ पे आपका आता है, नाम क्या लिया आपने? सब बोले नाम लिया आपने फ्रॉड। और अगर ये चीज़ को मैं हिंदी में नाम देना चाहूँ तो धोखाधड़ी, आप इस चीज का नाम जो है वो दे सकते। किसी भी इंसान को आपने झूठ बोला, आपको पता है वो चीज के बारे में कि आप झूठ बोल रहे हो, ठीक है, या आपको ये पता है कि जो चीज आप सामने वाले को बोल रहे हो कॉन्ट्रैक्ट को साइन करवाने के लिए, वो सच नहीं है, बोले गॉट द पॉइंट, तो उसे क्या कहा जाएगा? उसे बोले सीधा सीधा फ्रॉड कहा जाएगा। ठीक है, ये जो आपका टॉपिक है ना, अगर मैं सारे के सारे टाइप ऑफ नॉट फ्री कंसेंट के बारे में बात करूं तो ये आपका एक टॉपिक होगा जो कि आपका सबसे लेंदी वाला टॉपिक बनने वाला है। ध्यान दीजिएगा वापस से कि सर हमने कंसेंट के बारे में बात की थी सेक्शन नंबर 13 में, फिर उसके बाद में फ्री कंसेंट के बारे में हमने बात की थी सेक्शन नंबर 14 में, फिर उसके बाद में कोर्जन 15 था, अनड्यू इन्फ्लुएंस 16 था, फ्रॉड कहां पे दिया गया है? सेक्शन नंबर 17 में दिया गया। और बहुत ध्यान से इत्मीनान से सबसे पहले डेफिनेशन को यहां पे अपन पढ़ते हैं, जिसको कि मैंने ब्रेक करके आपको प्रोवाइड किया है, ताकि जब अपन कोई भी चीज को ब्रेक करके पढ़ते हैं ना तो उसको समझने में क्या होता है, आसानी रहती है। ध्यान से देखिएगा, सब बोले सेक्शन नंबर 17 के हिसाब से अगर मैं फ्रॉड के डेफिनेशन के बारे में बात करूं तो यह कहा है कि फ्रॉड का मतलब होता है, फ्रॉड का मतलब होता है ये सब, एंड साथ में क्या बोला गया? एंड इंक्लूड्स। मतलब भाई साहब देखिए, इस नेचर का अगर आपको कुछ और भी मिल गया ना तो उसको भी क्या मान लीजिएगा? फ्रॉड मान लीजिएगा। ये ध्यान से देखिए क्या कहा यहां पे क्या कहा गया कि सर ये वाली जो चीजें है ना, अगर ऐसा कुछ किया गया तो उसे बोले फ्रॉड माना जाएगा, लेकिन ऐसी ही कोई और हरकत भी अगर करी गई होगी तो उसे भी क्या बोल दिया जाएगा? सब बोले उसे भी फ्रॉड कह दिया जाएगा। कौन सी हरकतें सब बताइए तो जरा एक बार ध्यान से। एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स, सबसे पहला द सजेशन एज अ फैक्ट, मतलब आपने कोई तो भी फैक्ट के बारे में बताया। यहां सजेशन का मतलब सुझाव देना नहीं होता है, ठीक है, आपने कोई तो भी फैक्ट जो है वो सामने वाले को बताया, ऑफ दैट विच इज नॉट ट्रू बाय वन हु डज नॉट बिलीव इट टू बी ट्रू। मतलब एक इंसान है जिसको ये पता है कि ये वाली बात सच नहीं है, गौतम, या फिर आपको पता है कि ये बात अलग हो गई, लेकिन क्या बोला गया? मतलब क्या आपको लगता है कि ये बात सच है? नहीं, आई डोंट थिंक सो, मतलब पता नहीं यार ये सच है कि नहीं है। तो जो चीज आपको नहीं पता ये सच है कि नहीं है, आप उसको सच कैसे बता सकते हो? ये समझ में? ऐसा कोई फैक्ट बताना जिसके बारे में आपको खुद को ये नहीं पता कि ये बात सच है या फिर नहीं है। अरे गेट द पॉइंट? तो उसे क्या, अगर उसके जरिए आप किसी दूसरे को इंड्यूस कर रहे होंगे तो उसे क्या कहा जाएगा? उसे फ्रॉड करना कहा जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, एक्टिव कंसीलमेंट। एक्टिव मतलब जानबूझकर, इंटेंशनली। कंसील मतलब छुपाना, कंसीलमेंट का मतलब क्या हुआ? छुपाना। किस चीज को? सब कोई तो भी फैक्ट्स को। बाय वन हैविंग द नॉलेज और बिलीफ ऑफ द फैक्ट, मतलब एक बंदा है जिसको पता है कि सच्चाई क्या है, और ये सच्चाई बोले अगर जग जाहिर हो जाएगी तो ऐसे केस में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। मुझे ये सच्चाई किसी को बतानी नहीं है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो क्या हो जाए? साइन हो जाए। करेंगे अपन आगे चल के बहुत सारी बातें करेंगे, बताऊंगा एक एक चीजें मैं आपको एग्जांपल के साथ में बताऊंगा। गॉट द पॉइंट? ठीक है, पहला, सर आपको नहीं पता था या आप नहीं जानते थे वो चीज के बारे में कि ये सच है कि झूठ है, फिर भी आपने बोला नहीं नहीं एकदम सही बोला, एकदम सही बोला भाई साहब, यही सच है, बोले। अंडरस्टूड द पॉइंट? एग्जाम्पल, मैं यहां पर एक एक पॉइंट का एग्जाम्पल जो है वो आपको देता हूं। अगर मैं सबसे पहले वाले पॉइंट के बारे में बात करूं, फॉर एग्जाम्पल, कोई बंदा आपसे आपकी प्रॉपर्टी खरीदने के लिए आता है और आपने उसको कहा कि मैं 3,000 रुपये स्क्वायर फुट के हिसाब से रेट जो है वो लूंगा, बोले। उसने आपको पूछा कि क्या आपकी जो ये लोकेलिटी है यहाँ पे रेट 3,000 रुपये स्क्वायर फीट का चल रहा है? पहली बात तो ये आपको नहीं पता वो चीज़ के बारे में कि 3,000 रुपये स्क्वायर फीट का रेट चल रहा है या नहीं चल रहा। आपने अरे हाँ हाँ 3,200 का चल रहा है, बोले 3,200 का चल रहा है, ये तो बोले मैं आपको 3,000 रुपये में दे रहा हूँ, द रीजन मीन कि मुझे थोड़ा सा अर्जेंसी है और आई एम ओके विद दैट, बोले अगर थोड़ा बहुत पैसा कम भी आता है मेरे को चलेगा। एक्चुअल में वहां का रेट कितना है यू डोंट नो अबाउट दैट।
क्या वहां का रेट 3,000 रुपए है क्या? आपको पता है कि नहीं यार, 3,000 के आसपास तो नहीं होगा, 2 या 2,200 रुपए के आसपास का रेट होना चाहिए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से, ठीक है। आपको पता है कि 3,000 तो नहीं है, फिर भी आपने 3,000 बताया और सामने वाले से कॉन्ट्रैक्ट आपने करवाया, तो इससे फ्रॉड कहा जाएगा। पहला पॉइंट, पहले पॉइंट के लिए पहला एग्जांपल, आपको पता है कि जिस लोकेलिटी में आप प्रॉपर्टी बेचने के बारे में बात कर रहे हो वहां का रेट 3,000 रुपए नहीं है। एग्जैक्टली क्या रेट है नहीं पता होगा, लेकिन 3,000 रुपए नहीं है ये पता है आपको। इसे फ्रॉड करके कॉन्ट्रैक्ट साइन करना कहा जाएगा, जो कि अलाउड नहीं हो। दूसरा, एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ द फैक्ट। याद कीजिए रिकी बहल वाला एग्जांपल मैंने आपको दिया था, रिकी बहल वर्सेस लेडीज में जो समंदर के किनारे की प्रॉपर्टी थी। सर, क्या रिकी बहल को पता था कि समंदर का पानी जो है हाई टाइड के टाइम पे ऊपर आ जाता है और पूरी प्रॉपर्टी जो है वो सबमर्ज्ड हो जाती है? यस, ही वाज अवेयर अबाउट द फैक्ट, राइट। ये फैक्ट के बारे में पता होने के बावजूद आपने ये फैक्ट के बारे में सामने वाले को नहीं बताया, इसे भी फ्रॉड कहा जाएगा। और इसके जरिए किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट जो होगा, सामने वाली पार्टी अगर चाहे तो उसको क्या कर सकती है, वॉइड कर सकती है। ये समझा सेकंड वाला एग्जांपल। तो सेकंड वाले पॉइंट के लिए सेकंड एग्जांपल जो है वो मैंने आपको दिया। या फिर तीसरा, एक ऐसा प्रॉमिस मेड विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट। सर, इसके तो मैं बहुत सारे आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल दे सकता हूं। कई बार ऐसा होता है कि एक लड़के को कोई लड़की जो है वो पसंद आ जाती है, ठीक है, और वो लड़की को कहता है कि मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूं, और बोले मैं तुमसे क्या करना चाहता हूं, शादी करना चाहता हूं। क्या करना चाहता हूं, शादी करना चाहता हूं। और ये चीज बोल के बंदा उसके साथ में क्या करता है, फिजिकल रिलेशन भी बना लेता है, यौन शोषण जिसे कहा जाता है। गॉट द पॉइंट। तो क्या मैं इसको धोखाधड़ी का नाम दे सकता हूं? आंसर इज यस सर। आपने एक ऐसा प्रॉमिस किया, आपने एक ऐसा कमिटमेंट किया जिसके बारे में आपको पता था कि आप निभाने वाले नहीं हैं, तो इसे क्या कहा जाएगा, इसे फ्रॉड कहा जाएगा। ये समझ में आया क्या भाई साहब? अ प्रॉमिस मेड विदाउट एनी इंटेंशन टू परफॉर्म इट इज कॉल्ड एज व्हाट, फ्रॉड। शादी करने का झूठा वादा करना और फिर शादी नहीं करना, उसे क्या कहा जाएगा, फ्रॉड कहा जाएगा। गॉट द पॉइंट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट। या फिर कोई भी और ऐसा काम आपने किया, कोई भी टाइप का काम लगा लीजिए, क्योंकि वर्ड क्या यूज किया गया, इंक्लूड्स। इंक्लूड्स एनी एक्ट जिसमें आप किसी और के साथ में डिसीव करना चाहते थे। सर, ये डिसीव करने का मतलब क्या होता है, धोखा करना, फरेब करना, धोखा करना, ऐसा कुछ अगर आप करना चाहते थे तो ये भी क्या रहेगा, फ्रॉड कहलाएगा साहब, ठीक है। फिर इसके बाद, और एनी एक्ट or the omission as the law specially declared to be fraudulent। सर, हो सकता है किसी कानून में लिखा हुआ रहेगा, इनकम टैक्स एक्ट या फिर कंपनीज एक्ट या फिर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट या फिर इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड या फिर इंडियन पिनल कोड, वहां पे लिखा हुआ है। अगर ऐसा ऐसा काम आपने किसी के साथ में किया तो उसे फ्रॉड कहा जाएगा, राइट। फॉर एग्जाम्पल कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज एक्ट 2013 ये कहता है कि अगर कोई भी बात आपने कंपनी के प्रोस्पेक्टस में, सर ये प्रोस्पेक्टस क्या होता है, ऐसा डॉक्यूमेंट जिसको इशू करके कंपनी शेयर्स जो है वो मार्केट में इशू करती है और पैसा लोगों से लेती है। गॉट द पॉइंट। कंपनी की सिक्योरिटीज मार्केट में इशू करती है और लोगों से पैसा लेती है। गॉट द पॉइंट। उसे कहते हैं क्या, उस डॉक्यूमेंट को कहते हैं क्या, प्रोस्पेक्टस, ठीक है। तो अब यार, सामने वाला बंदा आपकी कंपनी को पैसा कब देगा, जब उसको इस बात का भरोसा होगा कि जिस कंपनी में मैं पैसा लगा रहा हूं उस कंपनी में आगे चल के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होने वाला है। अगर उसको ये पता चले कि अरे यार ये कंपनी कुछ खास कंपनी नहीं है, इसमें शायद ग्रोथ वगैरह नहीं होगा, मुझे यहां पैसा नहीं फंसाना चाहिए, राइट। तो ये सब पता कहां से चलेगा, सब प्रोस्पेक्टस से। अब कंपनी को यह बात पता है कि जो बंदा कंपनी का सिक्योरिटी होल्डर बनने जा रहा है वो पहले प्रोस्पेक्टस को देखेगा। गॉट द पॉइंट। तो क्या मैं कह सकता हूं कि कंपनी को यह इंश्योर करना जरूरी होगा कि प्रोस्पेक्टस में सारी की सारी बातें कंपनी के बारे में, अच्छी बात बुरी बात, पूरा लिखा हुआ रहना चाहिए, राइट। प्रोस्पेक्टस का एक गोल्डन रूल है कि उसमें सारी बातें लिखी हुई रहनी चाहिए, पूरा का पूरा सच लिखा हुआ रहना चाहिए और कोई भी चीज को ओमिट नहीं करना। सर, अगर ऐसा हो गया तो मतलब अगर कुछ ओमिट कर दिया, उसमें कुछ लिखा नहीं, ओमिट करना मतलब छोड़ देना, मिस कर देना, राइट, नहीं लिखा तो उसको फ्रॉड कहा जाएगा। सर, सीधा बोल दिया फ्रॉड, लॉ में लिखा हुआ है, मैं नहीं बोल रहा, लॉ में लिखा हुआ है, उसे फ्रॉड कहा जाएगा, चाहे वो इनमें से पहले 3-4 कैटेगरी में आता हो या नहीं आता, उसको क्या मान लिया जाएगा, फ्रॉड मान, क्योंकि लॉ में ऐसा लिखा हुआ है। अंडरस्टूड द पॉइंट? बोले ठीक है साहब। चलिए
विच इज कमिटेड बाय अ पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट। ये ध्यान से, क्या किया गया है, कोई फ्रॉड या फिर एक्टिव कंसीलमेंट या फिर झूठ बोलना, ये किया है एक पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट ने, और विद हिज कनिवेंस, कनिवेंस का मतलब उसकी सहायता से, कनिवेंस का मतलब यहां पे क्या होता है, सहायता, कोलैबोरेशन, एसोसिएशन, ठीक है। कनिवेंस बाय हिज एजेंट, या तो उसने खुद ने झूठ बोला और या तो उसने एजेंट को अपॉइंट किया था जो कि मार्केट में जाके कंपनी के बारे में चीजें बता, उसने झूठ बोला। गॉट द पॉइंट। विथ एन इंटेंशन टू डिसीव अनदर पार्टी, यहां पे आपका इंटेंशन क्या था कि सामने वाली पार्टी के साथ में आपको धोखा करना है, उससे आपको 3 करोड़ रुपए लेने हैं, बदले में ये वाली प्रॉपर्टी जिसकी वैल्यू 3 लाख रुपए भी नहीं होनी चाहिए, ये बोले उसको बेचना है। गॉट द पॉइंट। देयर टू और हिज एजेंट, और टू इंड्यूस, इंड्यूस मतलब वापस से उकसाना, हिम टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। अगर ऐसा आपने किया होगा तो उसे फ्रॉड कहा जाएगा, राइट। यहां पे एक बात ध्यान रखिएगा भाई साहब, एक्टिव कंसीलमेंट हो रहा है, जानबूझकर आप ये वाला काम कर रहे हो, ऐसा नहीं कि अनजाने में ये काम हुआ, ये क्या हुआ है, जानबूझकर ये वाला काम आपने किया है सर, उसे फ्रॉड कहा जाएगा। और अगर ये फ्रॉड हुआ है तो सिंपल सी बात है, जो आपकी एग्रीव्ड पार्टी है वो क्या कर सकती है, कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड कर सकती है। गॉट द पॉइंट। एंड दोनों पार्टीज का जो जो प्रॉफिट गया होगा उसको वापस से रेस्टिट्यूशन, राइट, या फिर रिस्टोर करने की बात जो है वो कर सकती है बोले सामने वाली पार्टी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये समझ में आया क्या, अंडरस्टूड द पॉइंट, बोले ठीक है सर। चलिए लेट्स मूव अहेड, बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में। सर सामने वाला बंदा आके मुझसे कोई तो भी चीज पूछ रहा है, मैं बताया, मैंने बहुत कुछ बताया, फिर उसके बाद में उसने और चीजें पूछी, मैं चुप हो गया, मैं कुछ बोला ही नहीं, मैं कुछ बोला ही नहीं, राइट। ना मैंने हाँ बोला ना मैंने ना बोला। अब पॉइंट ऐसा है कि अगर सामने वाला बंदा मुझको बार बार चीजों को पूछ के इरिटेट कर रहा है और ऐसे केस में अगर मैं चुप बैठा हूं, साइलेंस क्या है, चुप बैठा हूं, तो क्या इसको फ्रॉड माना जाएगा क्या? आंसर इज नो सर। चुप रहना मेरा अधिकार है भाई साहब, है, मैं आजाद कंट्री में रहता हूं, इंडिपेंडेंट इंडिया का इंडिपेंडेंट सिटीजन हूं मैं। गॉट द पॉइंट। तो मेरा अधिकार है, अगर मैं चाहूं कोई चीज के बारे में बोलना तो मैं बोल सकता हूं, और अगर मैं चाहूं कोई चीज के बारे में चुप रहना तो मैं चुप भी रह सकता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन एक बात बताओ सर, जहां पे बोले आपकी ड्यूटी है कि आपको बोलना ही चाहिए, वहां चुप रहोगे तो क्या फ्रॉड माना जाएगा? आंसर इज यस सर। बहुत सारे एग्जाम्पल है नीचे में, ये देखिए आप, ठीक है सर। जनरली ऐसा बोला गया है, रूल ये है, अगर मैं नॉर्मल रूल के बारे में बात करूं तो रूल ये है कि साइलेंस इज नॉट इक्वल्स टू फ्रॉड अंटिल इट इज योर ड्यूटी टू स्पीक। ये समझ में, जब तक के बोलना आपकी जिम्मेदारी ना हो तब तक के आप चुप रहिए, कोई आपको कुछ बोलने वाला नहीं कि भाई साहब आपने बोला क्यों नहीं करके, राइट। फॉर एग्जाम्पल मैं खड़ा था कहीं पे रास्ते में, आप आए, आके पूछा कि सर ये जो रोड है क्या ये अमृतसर जाएगा क्या? कुछ नहीं बोला, ना मैंने कहा कि हाँ वहां जाएगा, ना मैंने कहा कि नहीं वहां नहीं जाएगा, क्योंकि मैं वहां पे बैठा हुआ हूं, है, रोज बैठता हूं मैं वहां पे, और रोज मेरे को लोग आके यही सवाल पूछते हैं, मैं इरिटेट हो चुका हूं, मैंने कहा भैया मेरे को नहीं पता। गॉट द पॉइंट। आपने मेरे साइलेंस को कंसेंट समझ लिया, आप वो रोड पे चले गए, आप वो रोड पे चले गए, आपको पता चला कि अरे ये रोड जो है वो अमृतसर नहीं है तो पटियाला जा रहा है। आप वापस आए, वापस आके आपने मुझे कहा कि मैं तुम्हारे पर केस डालूंगा, क्यों? क्योंकि तुम चुप रहे। तुम्हें बताना चाहिए था कि ये रोड अमृतसर जाता है या नहीं जाता है। मैंने कहा भाई साहब एक मिनट, दिस इज नॉट माई ड्यूटी टू स्पीक, है। कोई भी बंदा आके चलो बोले बताओ प्रवीण सर बताओ, बोले मेरे को ना आप एक काम करो, मेरे को ना साइंस का ज्ञान दे दो। अरे भाई क्यों दे दूं मैं किसी को साइंस का ज्ञान? मैं नहीं दूंगा किसी को भी साइंस का ज्ञान, या मैं नहीं दूंगा कोई भी चीज का ज्ञान भाई साहब, मेरे को नहीं बोलना कोई चीज के बारे में, राइट। तो अगर कोई चीज के बारे में मुझे नहीं बोलना है, ये मेरी मर्जी है। गॉट द पॉइंट। हर इंडिविजुअल की, अंटिल इट इज योर ड्यूटी टू स्पीक, अंडरस्टूड द पॉइंट। जब तक कि आपकी ड्यूटी ना हो क्या बोलने का, क्या करने का, बोलने का। दूसरा एग्जांपल, सर आप गए एक बस वाले के पास, ठीक है, बस वाले को जाके आपने पूछा कि सर मुझे अमृतसर जाना है, क्या आपकी बस अमृतसर जाएगी क्या? कंडक्टर ने कोई जवाब नहीं दिया, आप बस के अंदर बैठ गए, कंडक्टर आपको लेके कहां चला गया? पटियाला लेके चला गया। चलेगा क्या ये चीज? नहीं चलेगा सर।
ये समझ में आया? तो यहां पे क्या माना जाएगा सर? ये फ्रॉड माना जाएगा। पैसे ले लिए बोले आपने मुझसे, कुछ नहीं बोला आपने। अच्छा हाँ, ये मैं रियल चीज बता रहा हूं आपको। अगर आप जाते हो मान लीजिए हरियाणा में, ठीक है, तो हरियाणा में देयर इज अ प्लेस कॉल्ड एज हिसार, ठीक है। हिसार से अगर आपको दिल्ली जाना है, हिसार से कहां जाना है? दिल्ली अगर आपको जाना है तो बसेस चलती है भाई सब, सीधा दिल्ली तक की बसेस जो है वो चलती है। बट कुछ बसेस ऐसी भी रहती हैं जो कि आपको हिसार से पहुंचाएगी रोहतक तक, और रोहतक से आपको बस को क्या करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। अब एक दिन कैसा हुआ कि मैं हिसार में खड़ा था, मैंने कहा सर मेरे को दिल्ली जाने का है, तो एक बस आई, मैंने कहा सर दिल्ली जाओगे? हाँ हाँ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बैठो 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 जल्दी बैठो, आ जाओ बैठो बैठो जल्दी बैठो जल्दी बैठो। बैठ गए भाई साहब। अपने को भी लेट हो रहा था, शाम को ट्रेन पकड़नी थी वहां से महाराष्ट्र के लिए, तो अपन भी बैठ गए, दिल्ली की बस समझ के अपन उसमें बैठ गए। बैठने के बाद में चली वो बस, 2.5-3 घंटे के बाद में पहुंची सीधा रोहतक। रोहतक में पहुंचने के बाद भाई साहब ने मेरे को क्या बोला? उतर जाओ भाई साहब यहाँ पे, ये बस इसके बाद में जाएगी बोले झज्जर साइड में। बोले भाई साहब 1 मिनट, दिल्ली की बात हुई थी। बोले नहीं नहीं आप टिकट देखो, बोले मैंने आपसे जो पैसा लिया है वो बोले रोहतक तक का लिया है। मैं कहा भाई साहब 1 मिनट, आपने पैसा कहीं तक का भी लिया होगा, पैसे और ले लो, लेकिन मुझे कहां ड्रॉप करो? दिल्ली ड्रॉप। नहीं भाई साहब, बोले रुक जाओ, आपको 2 घंटे के बाद में यहीं पे ही, यही बस स्टैंड के ऊपर आपको कहां की बस मिल जाएगी? दिल्ली की बस मिल जाएगी। मैंने कहा भाई साहब मेरी ट्रेन है अभी 2 घंटे के बाद में, तो मेरी ट्रेन है 2 घंटे में, अगर मैं यहां से निकलूंगा तो फिर क्या मतलब आएगा? राइट? तो क्या इसको फ्रॉड कहा जा सकता है? आंसर इज यस सर। यहां पे कंडक्टर की जिस टाइम पे आपने बस को स्टार्ट किया था, उस टाइम पे जब मैंने आपसे पूछा कि क्या ये बस दिल्ली जाएगी, आपका जवाब होना चाहिए था कि नहीं साहब ये बस जाएगी रोहतक तक, रोहतक से आपको दिल्ली की जो बसेज है वो मिल सकती हैं, जो कि हर 1 घंटे के बाद में चलती हैं या फिर हर 2 घंटे के बाद में चलती है। आप मुझे वैसा बोल सकते थे, लेकिन आपने क्या किया? आपको पता था कि अगर आपने ऐसा कुछ बोला तो मैं आपकी बस में नहीं चढ़ूंगा, राइट? और अगर मैं आपकी बस में नहीं चढ़ूंगा तो जो 60-70 रुपए का किराया आने वाला था वो किराया शायद आपको नहीं मिलेगा। ये समझ में आया? तो आपने वहां पे क्या किया? एक्टिव कंसीलमेंट जो है वो किया, जिसे आप साइलेंस का नाम भी दे सकते हैं, राइट? और ये साइलेंस क्या कहलाएगा सर? इसे फ्रॉड कहा जाएगा। ये समझ में आया? सर अगर मान लीजिए मैं आपकी बस के बारे में नहीं पूछ रहा हूं, मैंने कहा सर एक बार बताओगे क्या कि मतलब बस कौन से वाली है? वो रोहतक वाली बस है। मैं उसके पास में गया, जाके कहा सर मुझे बताएंगे क्या कि पिलानी की बस कहां से मिलेगी? राजस्थान में आता है पिलानी। उसने कहा मेरे को नहीं पता, चल निकल यहां से। दैट्स ओके। क्यों? अरे भाई उसने ठेका लेके रखा है क्या कि सबको जाके वो बताएगा कि देखो ये वाली, अरे वहां मत जा, इधर इधर, ये वाली बस नहीं वो वाली बस पकड़। अगर इंसानियत के नाते वो बताना चाहे तो डेफिनेटली बता देगा, राइट? लेकिन अगर मैं लॉ के हिसाब से बात करूं, इट इज नॉट हिज ड्यूटी टू स्पीक। अरे वो कंडक्टर है, वो एक स्पेसिफिक बस का कंडक्टर है, राइट? वो पूरे चीजों के बारे में वहां बताने के लिए नहीं बैठा कि मेरे को पढ़ के बोले अरे पिलानी की बस वहां मिलेगी बेटा, या फिर कोई दूसरा बंदा उसको बोलता है अरे तुमको कहां जाना है? पटियाला। अरे तुमको वो नहीं वो वाली बस पकड़नी है बेटा। क्या ये उसकी ड्यूटी है क्या बोलना? आंसर इज नो सर, ये उसकी ड्यूटी नहीं है। तो ध्यान से देखिएगा क्या कहता है कि सर अगर मैं सेक्शन 17 के एक्सप्लेनेशन के अंदर जाऊं और डीप में अगर मैं जाऊं, ठीक है, mention the circumstances in which silence may be regarded as fraud. The explanation reads mere silence as to facts likely to affect the willingness of a person to enter into contract is not a fraud. मतलब अगर मैं सिर्फ साइलेंस हूं, ठीक है, कोई भी चीज को लेके जिससे शायद आपका डिसीजन पॉजिटिव या नेगेटिव आ सकता है, उसको जनरली फ्रॉड नहीं बोला जाएगा। यहां पे गौर फरमाइएगा, अनलेस द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस आर सच दैट रिगार्ड बीइंग हैड टू देम इट इज द ड्यूटी ऑफ अ पर्सन कीपिंग साइलेंस टू स्पीक। मतलब जब तक के वहां पे बोलना आपकी ड्यूटी नहीं हो, आपकी जिम्मेदारी नहीं हो, तब तक आप साइलेंट रह सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये समझ में आया? और अनलेस हिज साइलेंस इज itself equivalent to speech। ये भी ध्यान रखिएगा, कई बार ऐसा भी माना जाएगा कि अगर आप चुप हैं तो उसे भी क्या मान लिया जाएगा? आपका बोलना मान लिया जाएगा। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, मैं गया बस वाले के पास, मैंने कहा भाई साहब दिल्ली जाओगे? उसने ये नहीं कहा कि मैं दिल्ली जाऊंगा या रोहतक, उसने बैठो 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 बैठो, उसने ऐसा बोला, या फिर वो कुछ भी नहीं बोला,
उसने जगह छोड़ दी मेरे लिए, बस पे चढ़ने के लिए जगह छोड़ दी, गेट पे खड़ा था भाई साहब, जगह छोड़ दी, मैं ऊपर चढ़ गया। क्या मैं यहां पे कह सकता हूं कि अगर वो साइलेंट भी था, उसने काम ऐसा किया, कंडक्ट ऐसा किया जो कि उसके स्पीक के बराबर हो गया, बोलने के बराबर हो गया, हाँ या ना? बोले हाँ सर, एकदम सही बात है। ये समझ में आया? तो ये ध्यान से सर, अगर कोई बंदा नॉर्मली साइलेंट रहता है तो उसे फ्रॉड नहीं माना जाएगा अनटिल एंड अनलेस इट इज हिज ड्यूटी टू स्पीक। बोलना उसकी क्या है? जिम्मेदारी, तब तक उसको फ्रॉड माना नहीं जाएगा। गॉट द पॉइंट? चलिए यहां पे ध्यान से सुनिएगा सर। सर ड्यूटी टू स्पीक दैट इज साइलेंस विल अमाउंट टू फ्रॉड। कौन से केसेस में? ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि लैटिन वाला मैक्सिम यहां पे यूज हो रहा है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ उबेरिमी फिडी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ व्हाट? उबेरिमी फिडी, मतलब अटमोस्ट गुड फेथ। सर सामने वाला बंदा आपके अंदर झांक के बाहर नहीं निकल सकता। आप हनुमान जी तो नहीं हो जहां पे कोई डाउट हुआ तो आपने सीना फाड़ के दिखा दिया, देख बोले मैं सच्ची बोल रहा था करके, ठीक है? या फिर जो मैंने आपको पहले कहा कि कोई दूसरा इंसान आपके अंदर झांक के वापस नहीं आ सकता कि आपके मन में क्या चल रहा है और आप मुंह से बोल क्या रहे हो। अंडरस्टूड द पॉइंट? तो जहां पे देर इज अ ड्यूटी ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ, तो मैं ये एक्सपेक्ट करूंगा कि आप झूठ नहीं बोलोगे, आप सिर्फ सच बोलोगे। आर यू गेटिंग द पॉइंट? यहां ध्यान से सुनिएगा। इन द कॉन्ट्रैक्ट्स होना चाहिए, ना कि कॉन्ट्रैक्ट्स। क्या रहना चाहिए यहां पे? कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है? द कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ, देर इज अ लीगल ड्यूटी ऑन द पार्टीज। दोनों पार्टीज के ऊपर एक ड्यूटी है कि आपको क्या करना होगा? आपको सच जो है वो डिस्क्लोज करना होगा, और वो भी पूरा का पूरा मटेरियल फैक्ट। सर मटेरियल का मतलब क्या होता है? इंपॉर्टेंट, ठीक है? जो इंपॉर्टेंट वाला फैक्ट है ना, वो बोले आपको बोलना पड़ेगा सर। इंपॉर्टेंट वाला जो फैक्ट है ना, उसके बारे में बोले आपको क्या करना पड़ेगा? बताना पड़ेगा, बोले ये आपकी ड्यूटी है। गॉट द पॉइंट? सप्रेशन मतलब दबाना, दबा देना, सप्रेस करना, ठीक है? दबाना ऑफ द ट्रुथ इन सच कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट टू फ्रॉड। अगर ऐसे चीजों में आपने सच को दबाने की कोशिश करी, नहीं बोल के, तो उसे क्या माना जाएगा? फ्रॉड माना जाएगा। द फॉलोइंग टाइप ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट फॉल अंडर दिस कैटेगरी। उबेरिमी फिडी, इसमें कौन से कॉन्ट्रैक्ट आते हैं? सबसे पहला कॉन्ट्रैक्ट है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस। ये ध्यान से सुनिएगा। आपने किसी कंपनी को फोन किया कि सर मुझे ना जीवन बीमा करवाना है, लाइफ इंश्योरेंस जो होता है, टर्म प्लान लेना है सर, बोले मुझे 50 लाख रुपए का, 1 करोड़ रुपए का। सामने वाला बंदा आपके पास में आया, आके आपसे कहा कि सर चलो ठीक है, बताइए क्या आपको कोई बीमारी है क्या? आपने कहा ना, एकदम हेल्दी हूं, बोले मैं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, दूसरा, दारू पीते हो क्या? अरे कैसी बातें कर रहे हो, पगला वगला गए हो क्या? जिंदगी में कभी मैंने दारू का हाथ नहीं लगाया। सिगरेट? कुछ भी बात कर रहे हो, कुछ भी बात कर रहे हो, बोले ठीक है। रियलिटी ये थी, दारू सब बोले सुबह उठ के मुंह उससे धोता हूं, बोले। सिगरेट? ना सिगरेट नहीं पीता, गांजे से शुरुआत होती है बोले अपनी, ठीक है? मतलब क्या मैं कह सकता हूं कि आपकी जो हेल्थ है वो वल्नरेबल हो सकती है यहां पे, राइट? आपने क्या सोचा कि यार अगर मैं इसको बताऊंगा कि मैं दारू भी पीता हूं, मैं सिगरेट भी पीता हूं, और अगर मुझे कोई ऑलरेडी बीमारी भी है, गॉट द पॉइंट? तो ऐसे केस में शायद मेरा प्रीमियम जो होगा वो ज्यादा आएगा सर। प्रीमियम क्या होगा? प्रीमियम बोले मुझे ज्यादा पे करना पड़ेगा, तो वो प्रीमियम को बचाने के हिसाब से आपने क्या किया? झूठ बोल दिया, राइट? अब मान लीजिए 4 साल बाद, 5 साल बाद, 6 साल बाद, 8 साल बाद, 10 साल बाद, या कभी भी, बुरा मत मानिएगा कोई भी, ये मैं आपके ऊपर नहीं बोल रहा हूं, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। सर हर कोई बंदा जो इस दुनिया में आया था उसको जाना ही है, लेकिन मान लीजिए ऐसा कुछ होता है कि डेथ हो जाती है, और उसमें यह पता चलता है कि डेथ होने का कारण था एल्कोहल कंज्यूम करना, या फिर डेथ होने का कारण था बहुत ज्यादा स्मोकिंग करना, तो क्या हमें कोई कंपनसेशन मिलेगा? क्या हमें सम एश्योर्ड मिलेगा क्या? नहीं सर, सवाल ही पैदा नहीं होता। क्यों? आप ये नहीं कह सकते कि सर इसके बारे में तो मैं चुप था, अगर मैंने हां नहीं बोला तो मैंने ना भी नहीं बोला। यहां पे आपकी ड्यूटी थी, आपको क्या करना था? आपको बोलना था, बताना था कि एक्चुअल में सिचुएशन क्या है, क्या नहीं। ये समझा? चलिए, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स आर फाउंडेड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ उबेरिमी फिडी, अटमोस्ट गुड फेथ। द प्रपोजर देयरफॉर, मतलब जो बंदा इंश्योरेंस कंपनी को कहता है कि मुझे आपसे इंश्योरेंस चाहिए, ये ध्यान रखिएगा, इंश्योरेंस कंपनी कभी प्रपोज नहीं करती, ऑफर कौन देता है? हम देते हैं कंपनी को, ठीक है? द प्रपोजर देयरफॉर
is under a duty to disclose all the facts known or ought to be known to him. Got the point? या उसको पता होना चाहिए था या फिर उसको पता था, right? Which are likely to affect the acceptance of the proposal. ये समझ में, ये आपकी ड्यूटी है भाई साहब। मैं आपको एग्जांपल दे चुका हूं। स्मोकिंग की बात कीजिए, हेल्थ के बारे में बात कीजिए, अल्कोहल के बारे में बात कीजिए, या फिर क्या इसके आपने कहीं और किसी और कंपनी में इंश्योरेंस लिया हुआ है क्या? आपने लिया हुआ है, लेकिन फिर भी आपने ना ना ना, यू आर द फर्स्ट वन, राइट? तो वो भी नहीं चलेगा, ऐसा झूठ भी नहीं चलेगा, या फिर आपने उसके बारे में कुछ नहीं भी बोला तो वो भी नहीं चलेगा। वहां पे आपको फॉर्म दिया हुआ था, फॉर्म में आपने लिख दिया NA, मतलब नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल। आपने यहां पे ना ही तो यस लिखा ना ही नो लिखा, हाँ भी नहीं बोला ना भी नहीं बोला, NA, इसका मतलब क्या है? ये क्वेश्चन मेरे लिए नहीं बोले, साइलेंस हो गया सर। वो क्या ये साइलेंस अलाउड होगा? नहीं। ठीक है। दूसरा, कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। लैंड की बात कर रहे हैं भाई साहब, लैंड बिल्डिंग वगैरह जो है ना, उसकी बात यहां पे कर रहे हैं। आपसे सवाल पूछा गया, क्या इस प्रॉपर्टी के पूरे मालिक आप ही हो क्या? रियलिटी ये थी कि उसके मालिक जो हैं आप तो थे ही, लेकिन साथ में आपके जो कजन हो गए या फिर आपके जो पेरेंट्स वगैरह हैं वो भी थे उसके मालिक, लेकिन आपने कुछ बोला नहीं वो चीज के बारे में। आपने कैसी बात, कुछ भी, मतलब कैसी बातें कर रहे हो, राइट? तो यहां पे क्या मैं कह सकता हूं कि आपकी ड्यूटी बनती थी कि आप उस चीज के बारे में क्या करते हैं, प्रॉपर्ली चीजों को बताते हैं। ठीक है। बहुत सारी चीजें ऐसी हो सकती है सर। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई प्रॉपर्टी को बेचने की बात कर रहे हैं जिसे दुनिया भूत बंगले के नाम से जानती है, मतलब मे बी फिक्टिशियस वाला नाम होगा या वट एवर द थिंग मे बी, ठीक है, लेकिन आपने ये चीज के बारे में उसको नहीं बताया, तो ऐसे केस में कल को जब उसको ये बात के बारे में पता चलता है कि दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज अ भूत बंगला और लोग यहां पे रहना ही नहीं चाहते, सामने वाला मना कर सकता है, मैं नहीं मान रहा बोले कॉन्ट्रैक्ट को, मुझे एक कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना है यहीं, राइट? कर सकता है सामने वाला बंदा, क्योंकि आपने उस इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में जो सारी चीजें सामने वाले को बतानी थी वो आपने नहीं बताई। या फिर एक और एग्जांपल मैं आपको यहां पे बताता हूं। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक बंदा है ए, इस ए नाम के बंदे ने एक फ्लैट लिया और ये फ्लैट को लेने के लिए भाई साहब को जो पैसे की जरूरत थी वो गया एक बैंक के पास में, बैंक से इसने क्या ले लिया, लोन ले लिया। कितने का लोन लिया? सब बोले 80 लाख रुपए का लोन जो है वो लिया, और ये लोन बोले मैं किस में चुकाने वाला हूं, इंस्टॉलमेंट में। कितना है? 40,000 पर मंथ का इंस्टॉलमेंट है, जो कि बोले 20 ईयर्स तक मुझे पे करना, इंटरेस्ट वगैरह वो सब चीजें मिला के 20 साल तक बोले मुझे इसका क्या करना है, पेमेंट करना है। ये समझ में आया? बोले ठीक है सब समझ में आ गया। लेकिन अब हुआ क्या कि 5 साल तक ये प्रॉपर्टी को ओन करने के बाद में ए नाम का जो बंदा है वो ये प्रॉपर्टी बी को बेचने की बात कर रहा है। ध्यान से, ए नाम का जो बंदा है बी को प्रॉपर्टी बेचने की बात कर रहा है, और ए जो है वो बी से कहता है एक काम करो भाई साहब, मेरे को ना आप ये प्रॉपर्टी के 70 लाख रुपए दे दो। कितने रुपए? 70 लाख रुपीस। अब ऑब्वियस सी बात है, कोई प्रॉपर्टी 5 साल पहले 80 लाख में परचेज करी थी, तो 5 साल के बाद में ये प्रॉपर्टी की वैल्यू जो है वो 1 करोड़ के आसपास की होनी चाहिए। ये सुनो, प्रॉपर्टी अप्रिशिएट होती है सर, प्रॉपर्टी की वैल्यू 1 करोड़ के, उस वो कितने में बेच रहा है? 70 लाख रुपए में बेच रहा है। बी को लालच आ गया, बी ने कहा 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी मुझे 30 लाख सस्ते में मिल रही है, तो क्यों ना ये प्रॉपर्टी को मुझे एक्वायर कर लेना चाहिए, राइट? बंदे ने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। अब कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेने के बाद में, सब कुछ हो जाने के बाद में, पैसा आपने सामने वाले बंदे को दे दिया, राइट? और प्रॉपर्टी के जो डॉक्यूमेंट्स थे फर्जी बना के दिए होंगे वो, या फिर व्हाटएवर द केस में भी आपने दे दिया। फिर उसके बाद में क्या हुआ कि सडनली बैंक वाले पहुंचे आपके घर पे और कहा, मतलब घर तो ऑब्वियसली आपका यही वाला हो गया ना जो प्रॉपर्टी आपने ली थी, और कहा कि हम इस प्रॉपर्टी को सीज कर रहे हैं, यहां पे बोले ताला लगा रहे। क्यों भाई साहब, क्या हो गया? आप कौन हो, कहां से, क्यों आए हो? बोले सो एंड सो बैंक से। अरे लेकिन ठीक है, हमारे यहां क्यों आ गए? बोले आप, बोले सर जो प्रॉपर्टी आपने यहां पे खरीदी है वो प्रॉपर्टी पे ऑलरेडी 80 लाख रुपए का लोन है, जिसका इंस्टॉलमेंट 5 साल के बाद में कभी चुकाया नहीं गया। 5 साल तक आया बोले, लेकिन उसके बाद में चुकाया नहीं गया, तो प्रॉपर्टी को क्या करना पड़ेगा? सीज करना पड़ेगा। जब बी को ये वाली बात के बारे में पता चला, तो बी गया किसके पास में? ए के पास, और कहा भाई साहब 1 मिनट पैसा वापस कर। इन्हें कहा मैं क्यों वापस करूं पैसा?
ए ने कहा मैं पैसा क्यों वापस करूं? बोले तुमने ये चीज के बारे में पूछा ही नहीं मुझसे कि प्रॉपर्टी फ्री है या नहीं है करके। क्या प्रॉपर्टी पे किसी और का कोई इंटरेस्ट क्रिएटेड है क्या, ये तुमने सवाल ही नहीं पूछा। बोले भले ही मैं सवाल पूछूं या ना पूछूं, तुम्हारी ये जिम्मेदारी थी कि तुमको इसके बारे में मुझे बताना चाहिए था। गॉट द पॉइंट? अटमोस्ट गुड फेथ का क्वेश्चन आ गया सर यहां पे, राइट? तो ये ध्यान से भाई साहब क्या कहता है कि इफ द कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर द सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, in such contract buyer as well as the seller is under a duty to disclose all the material। सर फालतू की बातें मत कर रहे हैं इधर की। बोले मेरे घर के पास में एक पीपल का पेड़ है, बोले ठीक है, दैट इज अ लैंडमार्क। अरे उसके बारे में क्यों बता रहे हो? वो दिख जाएगा मेरे को, अगर होगा भी तो भी दिख जाएगा, नहीं होगा तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, बोले राइट। आप ये बताओ आपकी प्रॉपर्टी के बारे में सच्चाई क्या है क्या नहीं है वो बताइए। ये समझ में आया? चलिए ओके, नेक्स्ट पॉइंट, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। सर ये मैं आपको काइंड ऑफ थोड़ा सा पहले भी बता चुका हूं। सर अगर कोई कंपनी प्रोस्पेक्टस का इशू करती है ताकि लोग आपकी कंपनी के शेयर्स को परचेज करें और आपकी कंपनी को पैसा दें, तो कंपनी की जिम्मेदारी बनती है कि आप क्या करोगे, आप प्रोस्पेक्टस में सारी की सारी बातें, एकदम सच्ची सच्ची बातें आपकी कंपनी के बारे में, आपकी कंपनी के हिस्ट्री के बारे में, आपकी कंपनी के फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस और प्रोजेक्ट्स के बारे में सच्चाई बताओगे। बोले आप, ये कंपनी की ड्यूटी है। ऑन द अदर हैंड जो बंदा शेयर्स के लिए कंपनी में अप्लाई कर रहा होगा उसकी भी ड्यूटी है कि वो सारी चीजों को प्रॉपर तरीके से बताएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि शेयर्स लेने के लालच में आपने अपने नाम के अलावा दूसरों के नाम से भी अप्लाई कर दिया। ऐसा होता है सर। मान लीजिए नामी गिरामी कंपनीज है, टाटा स्टील की बात अगर मैं करूं, ठीक है, या फिर मैं रिलायंस कंपनी के बारे में बात करूं, जिंदल कंपनी के बारे में बात करूं, तो लोग पागल होते हैं कि ये कंपनी के शेयर्स का अगर आईपीओ आएगा ना तो पहले मैं परचेज करने को रेडी रहूंगा। ठीक है, अब आईपीओ मान लीजिए आता है कुल मिला के 50 लाख शेयर्स का। गॉट इट? तो पता नहीं आप लोगों ने ये बात के बारे में कभी सुना है कि नहीं सुना है। बोले इट इज 3 टाइम्स अप्लाइड, बोले राइट, यानी कि 50 लाख शेयर्स का इशू था, 3 टाइम्स का सब्सक्रिप्शन के लिए लोगों को क्या आ गया, एप्लीकेशन आ गया। बोले भाई साहब मतलब सर 1.5 करोड़ शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आ गए, तो 1.5 करोड़ शेयर्स तो नहीं दिए जा सकते, क्या किए जाएंगे, 50 लाख शेयर्स ही दिए जाएंगे। अब उसमें मेरा नंबर आएगा कि नहीं आएगा पता है क्या? नहीं पता सर, राइट। तो ऐसे केस में कई लोग क्या करते हैं, फिक्टिशियस नेम से कंपनी में शेयर्स के लिए अप्लाई करते हैं। क्या ये चलेगा? बिल्कुल भी नहीं चलेगा। तो ये दोनों की ड्यूटी है। अगर मैं कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, क्या कहता है, एवरी प्रोस्पेक्टस इज अ डॉक्यूमेंट जिसको दिखा के कंपनी जो है वो लोगों से कहती कि आप हमारी कंपनी के शेयर्स ले सकते हो, जिसमें कंपनी का पूरा हिसाब किताब, पूरी चिट्ठी जो है वो दी हुई रहती है। ठीक है, issued by the company to the public is an invitation to the public to subscribe the shares in the company. It must also disclose all the facts accurately, otherwise the allotment will be voidable at the option of allotee. ये समझ में आया? ठीक है सर। एंड फिर उसके बाद में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज, ये बड़ा फनी है भाई साहब, शायद आपने कभी ये देखा भी होगा। ठीक है, एक रिसेंटली मैंने कहीं पे देखा था, सुना था, ओडिशा में एक लड़के और लड़की की शादी तय हो गई। लड़के ने कहा देखिए जी हम बोले पुरानी विचारधारा के लोग नहीं हैं और जो ये स्टीरियोटाइप है उसको बोले हम तोड़ना चाहते हैं, दहेज नहीं लेंगे, बोले हम दहेज नहीं लेंगे। ठीक है, लेकिन शादी में जो बारात आएगी उस बारात का स्वागत बोले पान पराग मसाले से नहीं, मटन कड़ी से होना चाहिए। विचित्र डिमांड विचित्र डिमांड दूल्हे की। ठीक है, तो क्या बोला गया, बोले मटन कड़ी जो है ना वो बोले रहनी चाहिए। ठीक है, खाने में अगर बात करी जाए तो बोले रहनी चाहिए। अगर ऐसा रहेगा बोले कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हमको दहेज वहेज कुछ भी नहीं चाहिए, बोले आपसे लड़की चाहिए और मटन कड़ी चाहिए। ऐसा उड़ीसा की, ये रियल स्टोरी बता रहा हूं आपको। ठीक है, ऐसा हुआ। अब ऐसा हुआ, शादी में पहुंचे, वहां पे चिकन कड़ी थी, बाकी सब चीजें थी, नॉनवेज में बहुत कुछ भर भर के था, लेकिन मटन कड़ी नहीं थी। लड़का भाई साहब उठ के चला गया। बोले जब बात हुई थी कि मटन कड़ी होनी, मटन मांगता बोले अपने को ठीक है, जब मटन कड़ी की बात हुई थी तो आपने उस चीज को क्यों नहीं निभाया भाई? हैं क्यों नहीं निभाया? करना चाहिए था वो चीज आपको। अपार्ट फ्रॉम दैट कई बार ऐसा भी होता है, आपने सुना होगा, बोले जब फेरे के लिए बैठे थे
या फेरे के लिए जब खड़े हुए तो पता चला कि लड़का जो है वो थोड़ा लंगड़ा है, लंगड़ा के चलता है, राइट। और या फिर जब 7 वचन लेने की बात आई तो पता चला कि लड़की दो है वो थोड़ी सी तोतली है, तोतले थेत की दीवानी है। उसके पहले बोले इतना कुछ बोलना वगैरह हुआ ही नहीं, राइट। तो ऐसे केस में भी क्या हो सकता है कि शादी के लिए मना किया जा सकता है, क्योंकि सर जब आप यहां शादी के कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करते हैं, शादी के कॉन्ट्रैक्ट के बारे में आप बात कर रहे हो, तो ये ड्यूटी बनती है दूल्हे की और दुल्हन की कि क्या करना, आपको सारी बातों के बारे में सच सच आपको बताना है। एक चीज तो बहुत कॉमन होगी सर, जब लड़के की शादी की जाती है तो ऐसा बताया जाता है, बोले यहां से दूर दूर तक देखो, बोले जितने भी खेत आपको दिखाए सब हमारे हैं, क्योंकि ऐसा नहीं फेंकोगे तो शायद कोई अपनी लड़की आपको देगा नहीं है। लड़का बोले गवर्नमेंट वाली जॉब करता है, हमारा घर बोले सोएंसो सिटी के अंदर है, वहां पे बोले हमने अपना घर बनाया हुआ है, वगैरह वगैरह वगैरह, पता नहीं जो मन में आया वो फेंक दिया आपने वहां पे। अंडरस्टूड द पॉइंट। तो ये ध्यान से भाई साहब, अगर आप ऐसा झूठा वादा वहां पे करते हैं या फिर जब आपको सच बोलना चाहिए था आप चुप रहते हैं, तो ऐसे केस में उस मैरिज को खारिज किया जा सकता है। अंडरस्टूड द पॉइंट। चलिए सर, एवरी पार्टी इन अ मैरिज कॉन्ट्रैक्ट इज अंडर अ ड्यूटी टू डिस्क्लोज ऑल द मटेरियल फैक्ट्स। एक और एग्जांपल मैं आपको बता दूं, कौन सी थी वो मूवी, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम तू देखेगी, क्या नाम उसका, राजकुमार राव वाली जो मूवी थी, शादी में जरूर आना, राइट, ठीक है। उस मूवी में कीर्ति खरबंदा की फैमिली जो है वो लड़के की फैमिली से कहती है कि हमारी लड़की जो है ना वो बोले आईएएस बनना चाहती है, हमारी लड़की जो है वो बोले आईएएस बनना चाहती है, तो शादी के बाद में उसको पढ़ने दिया जाएगा और उसको नौकरी करने दिया जाएगा ना। तो जो लड़के की मम्मी होती है ऐसे ऐसे करती है, मतलब कुछ बोली नहीं, हाँ भी नहीं बोली ना, अगर ना बोलेगी तो शादी नहीं होगी, है हाँ बोला नहीं उसने क्योंकि करने देना चाहती नहीं थी, ठीक है। फिर उसके बाद में जब शादी हो गई या फिर जब होने वाली थी, तो कैसे तो भी पता चला, जिसमें कि उसकी मम्मी ने कहा कि ना हमारे यहाँ बहुएं जो हैं वो बोले नौकरी चौकरी का काम जो है वो नहीं करते हैं, सवाल ही पैदा नहीं होता, लड़की बोले कभी भी क्या नहीं करेगी, नौकरी नहीं करेगी। शादी को तोड़ दिया गया। अब शादी को तोड़ दिया गया तो क्या आप उसको निभाने की बात कर सकते हो, सवाल ही पैदा नहीं होता। आपसे जब बाकायदा पूछा गया था कि नौकरी करने दिया जाएगा क्या, उसमें आपकी ड्यूटी थी बोलने की, आपने नहीं बोला, ये समझ में आया। चलिए फिर उसके बाद में लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ फैमिली सेटलमेंट। सर अगर फैमिली सेटलमेंट हो रहा है, ईच मेंबर ऑफ द फैमिली इज अंडर ड्यूटी टू डिस्क्लोज ऑल द मटेरियल फैक्ट्स एज टू द प्रॉपर्टी एट द टाइम ऑफ फैमिली सेटलमेंट। कहीं कोई पर्सनल नाम से दबा के तो नहीं बैठे ना भाई साहब, कहीं पता चला कि फैमिली के पैसे से तुमने प्रॉपर्टी परचेज करी अपने नाम पर और उसके बारे में कहीं पे भी आपने क्या नहीं किया, डिस्क्लोज नहीं किया। मूवी का नाम है रेड, अजय देवगन वाली जो मूवी है शायद आपने देखी होगी, तो उसमें आपको पता चलता है कि जिसके घर पे, ताऊ जी के घर पे जो रेड मारी जाती है, तो पूरा जो प्रॉपर्टी है उसका तो हिसाब किताब सामने आता ही है, लेकिन जो उसके भाई थे 2 या 3 एज द केस में भी, राइट, उन भाइयों का जो पर्सनल वाला काम था वो भी अलग से निकल के सामने आता है। बोले कल को जाके जब फैमिली सेटलमेंट होगा तो जो चीज हमारे नाम पे है वो बोले हमारे पास में रह जाएगा, और फैमिली सेटलमेंट में जो इक्वल हिस्सा होगा वो भी बोले हमारे पास में आ जाएगा, इस लालच से। गॉट इट। तो ऐसा करना कतई अलाउड नहीं होगा, ये बात को ध्यान में रखिएगा। ये समझ में आया क्या? चलिए भाई साहब, आज के क्लास में अपन ने क्या पढ़ा? सबसे पहली बात, फ्रॉड किसे कहते हैं, कहां डिफाइन किया गया, सेक्शन नंबर 17 में डिफाइन किया गया। और क्या कहता है भाई साहब कि जो चीज आपको पता है कि सच नहीं है, अगर आप उसको सच दिखाते हैं, जिस चीज के बारे में आपको बताना जरूरी था आप उस चीज को छुपाते हैं, या आप कोई भी ऐसा काम करते हैं जिसमें आपका इंटेंशन क्या है, दूसरे के साथ धोखा करना, दूसरे को डिसीव करना, उसे फ्रॉड कहा जाएगा। और अगर आपने किसी के साथ भी फ्रॉड किया होगा तो सामने वाला बंदा एग्रीव्ड पार्टी कहलाएगा, और उसके पास में ऑप्शन रहता है कि वो चाहे तो इस कॉन्ट्रैक्ट को निभा के चले, अगर वो चाहे तो इस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड कर दे, राइट, यानी कि इट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द एग्रीव्ड पार्टी। फिर इसमें एक पॉइंट आया कि सर कई बार कहीं पे अगर आप साइलेंट रहते हो तो उसे फ्रॉड नहीं माना जाएगा, राइट, लेकिन कब तक, जब तक इट इज योर ड्यूटी टू स्पीक। एंड सर बोले अगर मैं सबसे पहले पॉइंट की बात करूं तो ऐसे वाले कॉन्ट्रैक्ट जो कि अटमोस्ट फेथ वाले होते हैं, वहां पे आपकी ड्यूटी है कि आपको बोलना क्या है, जरूरी है।
और सच बोलना जरूरी है, ठीक है। इसमें अगर मैं बात करूं तो कुल मिला के कितने एग्जाम्पल्स यहां पे आ गए, 5 एग्जाम्पल जो हैं वो आपके यहां पे आ गए। गॉट द पॉइंट। इसमें अपन यहीं पे रुकते हैं, मिलते हैं ब्रेक के बाद में और बात करते हैं अगले टॉपिक के बारे में, यानी कि अगले सेकंड वाला पॉइंट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पार्टनरशिप, और 8 और पॉइंट जो है वो अपने को यहां पे देखने होंगे। गॉट इट।